आईफोन के 10 हिडन फीचर्स जो आप में से कई लोग तो जानते ही नहीं होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे आईफोन के 10 हिडन फीचर्स जिनके बारे में आपने ना ही पहले कभी सुना होगा और ना ही अपने आईफोन में अप्लाई करा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं सादिया की टेक। तो दोस्तों फर्स्ट आता है हमारा। दोस्तों अब सवाल उठता है कि अपने आईफोन को साइलेंट कैसे करें। अब एंड्रॉयड में तो हम कर लेते हैं बड़ी आसानी से, शटर डाउन करा। एंड्रॉयड में तो ऊपर से शटर डाउन होता है, इसमें नीचे से होता है। दोस्तों ये भी एक प्रॉब्लम है, मगर एप्पल के लिए तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। जब एप्पल को आप साइड करोगे और आपको एक चीज़ दिखती है यहाँ पर छोटी सी, ये दे क्यों रखी है? ये इसीलिए दे रखी है ताकि आप अपने एप्पल आईफोन को साइलेंट कर सके हो। अभी ये इस साइड है, हम इसको इस साइड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया, साइलेंट मोड। अब दोस्तों अनवांटेड ऐप्स जो हमारे फ़ोन में होते हैं, जो हमें चाहिए ही नहीं होते हैं, हम ऐसे एक एक कर कर एंड्रॉयड में डिलीट मारते हैं। मगर अपने एप्पल की तो अलग ही बात है। आप यहाँ पर साइड में इसको टैप करके रखो इस जगह और देखिए यहाँ पर माइनस माइनस आ जाएगा और ऊपर प्लस आएगा। अगर आपको कोई ऐप इसके अंदर डालना है तो आप प्लस पर कर दीजिए। और अगर मुझे इनमें से कोई सा भी ऐप डिलीट करना है, मुझे नहीं चाहिए कोई ऐप, तो अनवांटेड ऐप को मैं उस पर टैप करूँगी। जैसे मुझे व्हाट्सएप नहीं चाहिए और यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है रिमूव व्हाट्सएप, रिमूविंग फ्रॉम होम स्क्रीन विल कीप द ऐप इन योर ऐप लाइब्रेरी। अब दोस्तों ये क्यों आया है? ये पूरा डिलीट नहीं होगा, ये आपकी ऐप लाइब्रेरी में चले जाएगा। दोस्तों अब प्रॉब्लम आती है, हम स्वाइप करते करते नीचे आ जाते हैं और हमें इतना पता ही नहीं चलता है कि हम कितनी नीचे आ गए हैं। अब मैं सबके थंबनेल देख देख के बहुत नीचे आ गई हूँ। अब मुझे फील हो रहा है कि अब तो मेरे को ऊपर जाना है। अब मैं ऐसे करती रहूँगी। अब ऐसे कब तक करूँगी? मगर एप्पल की तो अलग ही बात है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप एप्पल का टाइम देख रहे हो। ये जो एप्पल का टाइम है इसके ऊपर टैप करो और ये आप फर्स्ट जहाँ से आपने स्टार्ट करा था देखना, वहाँ से शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों टॉर्च का ऑप्शन तो आपने एंड्रॉयड में भी देखा होगा और एप्पल में भी देखा ही होगा। मगर क्या आपको पता है आप अपने टॉर्च की लाइट को इंक्रीज कर सकते हो या फिर आप चाहो तो डिक्रीज भी कर सकते हो। इस पर टैप करके रखिए टॉर्च वाले ऑप्शन पे और इसको आप जितना चाहे मर्जी बढ़ा दीजिए। मतलब जितना इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है उतना ही बढ़ाना है। और अगर आप डिक्रीज करना चाहते हो तो डिक्रीज कर लीजिए। ये वाली ट्रिक तो बड़े काम की है और आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, क्योंकि ये पहले तो मैंने भी नहीं सुनी थी। जब मैं इस पर रिसर्च कर रही थी तो मेरे को भी थोड़ी सी अमेजिंग लगी। दोस्तों आपने कभी ऑप्शन देखा है एप्पल के अंदर एक ईयर का आपको आइकन दे रखा होगा, उसका मतलब क्या होता है? इस पर टैप करके रखिए। अभी तो ये ऑफ है, अब इसको हम ऑन कर देते हैं। यहाँ पर आपको दिखती है ये लाइन, इसकी लाइन दिखती है। आप देखिए अब मैं इसको बढ़ाती हूँ, ये स्ट्रीम का है और अब मैं बैक जाती हूँ और जैसे मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो ये वाली जो वॉइस है वो बजती रहेगी। अगर आप चाहते हो कि आपको स्ट्रीम वाली वॉइस नहीं रखनी है बैकग्राउंड में तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, डार्क नॉइस, ओशन। अगर आपको अपने फ़ोन में मतलब आईफोन में साइड में असिस्टिव टच चाहिए, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपनी सेटिंग्स में। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी, उसके अंदर चले जाइए और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टच का। टच में जाकर सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगी असिस्टिव टच, इसको ऑन कर दीजिए। अब ये दोबारा पूछेगा तो यहाँ पर ऑन कर दीजिए। अब ये ऑन हो गई। यहाँ पर है, ये छुपा छुपा क्यों है? हाँ यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों बात आती है कैलकुलेटर की। एंड्रॉयड फ़ोन में हमें ऑप्शन होता है एक कट का या फिर एसी लिखा जहाँ पर होता है, उसको हम ऐसे कर देते तो ही मिट जाता है। मगर एप्पल के अंदर तो अलग ही बात है। इसके अंदर जैसे मैंने कुछ भी टाइप करा, मतलब नंबर्स में टाइप करा, अब मैं इसको कैसे इरेज करूँगी? अगर मुझे एक एक नंबर इरेज करना है तो कैसे करूँगी? मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ और एक ही साइड से नहीं, दोनों साइड से कर सकती हूँ, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी। अब दोस्तों आती है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जिसका नाम है इमरजेंसी मोड।
अब दोस्तों, आप में से कई लोगों को इमरजेंसी मोड की ज़रूरत पड़े तो आप उसको कैसे ऑन कर सकते हो, इसको जल्दी जल्दी आपको करना पड़ेगा। 1 2 3। अब देखिए इमरजेंसी SOS आ गया है और ये ऐसी आवाज़ करेगा। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ना तो खामखा इमरजेंसी वाले परेशान हो जाएंगे। तो आप कैंसिल कर सकते हो स्टॉप कॉलिंग। अगर आपको इमरजेंसी कॉल लगानी है तो आप ऐसे लगा सकते हो। पावर बटन को आप 3 टाइम कंटिन्यूसली आप उसको प्रेस करिए तो आपका जो इमरजेंसी कॉल है वो लग जाएगा।